वेलकम टू द जैन वी रांची ग्रुप। सभी को जोहार, नमस्कार। चल पता है चल अभी बोले ना वो इतने देर के बाद संतोषी कैसे जोड़ेंगे? वो संतोषी हम कर देंगे। जोड़ लो उसको, जोड़ लो उसको। एक ही साथ। हाँ, एक ही साथ। जोहार जोहार, सभी को नमस्कार। आज से झारखंड के जो मुख्य केंद्र है रांची, यहाँ के एलुमनी के द्वारा एक नया प्रयास किया जा रहा है, एक अनूठा प्रयास। क्योंकि अभी तक ये देखने को आया है कि जो सीनियर्स हैं वो तो हमेशा दिखाई देते हैं, लेकिन जूनियर्स हैं, तो जूनियर्स को भी जोड़ने के लिए एक उदित के द्वारा, विशेष रूप से मैं उदित का आभारी हूँ जिसने एक अनूठा प्रयास किया है कि सभी बैच के लोगों को इसमें हम लोग इंट्रोड्यूस करें। सभी बैच के लोगों को एक मौका दिया जाएगा जिससे कि हमारा जो नवोदय विद्यालय रांची के जो पूर्ववर्ती छात्र संघ है यह एक मजबूत रूप में उभर करके आए। मैं सभी का आभारी हूं जिसने मुझे मौका दिया है कि इस कार्यक्रम का मैं शुभारंभ करूं। मैं विशेषकर जेएनवी रांची के जो सबसे वरिष्ठ चित्रकार हैं और हमारे फर्स्ट बैच के करम सिंह भैया हैं, मैं उनका विशेष रूप से आभारी हूं जिन्होंने इस संगठन को चलाने में सतत प्रयास किया है। और आज हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। सबसे पहले मैं उन गुरुओं का बहुत आभारी हूं जिनकी वजह से आज हम लोग इस जगह, इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। अभी हमारे साथ संतोषी भी जुड़ने वाली हैं। अभी कार्यक्रम का जो शुभारंभ होगा वो संतोषी, क्योंकि लेडीज फर्स्ट है तो संतोषी के द्वारा किया जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो संतोषी को भी हम लोग ऐड करने का प्रयास कर रहे हैं, जब टेक्निकल असिस्टेंट जैसा कि दिया जाए। संतोषी प्लीज ज्वाइन। संतोषी, यस। नमस्कार। कार्यक्रम में महिलाओं का विशेष योगदान होता है, वो घर हो या फिर समाज हो, महिलाओं का तो विशेष योगदान होता है। तो हमारे भी संतोषी जी आई हुई है। जवाहर नवोदय विद्यालय रांची के पूर्ववर्ती छात्रों के बीच में कोई महिला अगर नजर आती है तो सबसे पहले संतोषी। ऑल ओवर द इंडिया, नवोदय वर्ल्ड वाइड हो या कहीं भी हो, तो संतोषी को सभी लोग जानते हैं। तो संतोषी जी बहुत आभारी है ना, हमारी जूनियर है, हमारी बहन है और आज हम लोगों के समक्ष आई है। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने से पहले मैं चाहूंगा कि उन गुरुओं को जिनकी वजह से आज हम लोग इस मुकाम पर आए हैं, उन गुरु लोगों को हम लोग सादर प्रणाम करें। तो संतोषी जी, आपसे निवेदन है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु करके आप शुभारंभ करें कार्यक्रम का, और ताकि हम लोग जो भी गुरु हमारे बीच हैं या जो लोग चले गए हैं कोरोना काल में या उससे पहले, तो उन लोगों को भी हमारा सादर नमन रहेगा, है ना। और हमारे बीच बहुत सारे लोग चले गए हैं कोरोना काल में, कोरोना से पहले भी, तो उन लोगों को भी हम लोग नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हुए इस कार्यक्रम को सबसे पहले हम लोग गुरु वंदना से करेंगे। तो संतोषी प्लीज। ओके भैया, मैं सबसे पहले सभी गुरुजनों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ सभी सीनियर्स भैया और दीदियों का भी स्वागत करती हूँ, सभी साथियों का भी स्वागत करती हूँ, सभी छोटे भाई बहनों का भी स्वागत करती हूँ। अब गुरुओं को आदर देने के लिए मैं एक श्लोक बोलना चाहती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू भैया, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। हमारे इस ग्रुप में हमारे गुरुजन भी जुड़े हुए हैं और जो नहीं है वो शायद बाद में हमारा रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं।
और हमारे बीच चंदा भी दिखाई दे रही है। चंदा भी महिलाओं के बीच बहुत एक्टिव हैं और पूरे भारत में अगर महिलाओं को संतोषी के बाद कोई जानता है किसी को तो वो चंदा है। चंदा को सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। और अब कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य है, ये उद्देश्य है कि सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में एक पुल को बांधना और हर एक बैच के लोगों को हम लोग सक्रिय करें। सक्रियता के लिए क्या है उद्देश्य कि हम लोग थोड़ा समय निकालें, आधा घंटा, ज्यादा नहीं। आज भी हम लोग आप लोगों का कीमती आधा घंटा सिर्फ लेंगे, ओनली 30 मिनट्स। और ये 30 मिनट का कार्यक्रम कुछ दिनों तक चलता रहेगा और आगे फिर जैसे भी लोगों का सुझाव जैसा आएगा उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। 30 मिनट के कार्यक्रम में हम लोग हर बैच से एक पुरुष और एक महिला को मौका देंगे ताकि वो अपनी समस्याओं को, अपने एक्सपीरियंस को हम लोगों के बीच में साझा करें और साझा करने के बाद में हम लोग जो भी समस्याएं आएंगी उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग रोज समय नहीं दे पाएंगे, देयर इज नो डाउट, बट जो भी समय देंगे उसी से हम लोगों को कुछ ना कुछ फायदा उठाना है। ये एक रेलगाड़ी का आज प्रारंभ हुआ है, ये कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है, ये हर पड़ाव पर रुकेगी। हम लोगों का जो आज ये रेलगाड़ी का हम लोगों ने प्रारंभ किया है, ये छोटे से छोटे स्टेशन में इसका ठहराव होगा और वहां से हम लोग पैसेंजर्स लेंगे। मतलब कि हम लोग एक जो हमारे नवोदय विद्यालय के टॉपर्स हैं और जो हमारे नवोदय विद्यालय के सबसे बॉटम वाले लोग हैं, हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में बॉटम में हो लेकिन कला के क्षेत्र में आगे होंगे, तो हम लोग एक समग्र विकास करेंगे। हम लोग नवोदय विद्यालय की जिन लोगों ने परिकल्पना की थी, जिन राजनीतिज्ञों ने, जिन ब्यूरोक्रेट ने, बुद्धिजीवी वर्ग ने जो कल्पना की थी, उसको हम लोग पब्लिक को दिखाना चाहते हैं कि देखिए आपका सपना साकार हुआ है। आज हम लोग 30 एल्यूमनाई यहाँ पर रांची में हो चुके हैं। हम लोगों के बीच में करीब करीब हम लोग 2400 पूर्ववर्ती छात्र आज तैयार हो चुके हैं, यानी कि 2400 इलेक्टोरल लोग हैं जो कि हम लोग देश की सरकार को चुनते हैं। पूरे भारत में 13 लाख हो चुके हैं एल्यूमनाई। इतना बड़ा संगठन पूरे विश्व में कहीं नहीं होगा। एक नवोदय का विद्यार्थी 100 लोगों को गाइड करता है। पूरे देश में 13 लाख नवोदय हो चुके हैं तैयार और लाइन में लगे हुए हैं, तो आप समझ सकते हो कि 13 करोड़ लोग हम लोगों के साथ हैं। तो हम लोगों को उसका कुछ फायदा उठाना है, फायदा अपने लिए नहीं, समाज के लिए। समाज को एक दिशा देनी है। नवोदय विद्यालय रांची के पूर्ववर्ती छात्रों ने बहुत कुछ किया है, मैं आभारी हूं, सबका सहयोग मिला है। डॉक्टर परवानंद मुंडा ने 2002 के आसपास में शुरू किया था कार्यक्रम, जो कि आज धीरे धीरे 2012 में मूर्त रूप लेना शुरू किया। जब फेसबुक आना शुरू हुआ उसके बाद व्हाट्सएप ने भी बहुत सहयोग किया और 2013-14 आते आते लगभग 10 बैच के लोगों ने इसमें सक्रियता निभाई। मैं प्रथम बैच के लोगों का बहुत आभारी हूं जिनके मार्गदर्शन में आज हमारे बीच में नवोदय एनजीओ स्थापित हो चुका है। पूरे झारखंड के लिए नाच के रूप में एक संगठन स्थापित हो चुका है और आज उदित की जो परिकल्पना थी और उदित के साथ में इंदिरा जैसे लोग और बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, उन लोगों के समन्वय से जो जेएनवी रांची का ये फेसबुक लाइव कार्यक्रम शुरू हुआ है, ये एक बूस्टर के रूप में काम करेगा। जैसे कोरोना का 2 टीका के बाद अब रसिया में एक बूस्टर डोज लग रहा है, उसी तरह से जवाहर नवोदय विद्यालय पूर्ववर्ती छात्रों के संगठन में बूस्टर डोज के रूप में ये जेएनवी रांची का फेसबुक लाइव कार्यक्रम चलेगा। इसमें सभी लोगों की सक्रियता की आवश्यकता है, वो प्रथम बैच का हो, अंतिम बैच का हो, क्लास में फर्स्ट करता हो, आईआईटीएन हो या उसने एक जूते की दुकान खोल रखी हो। हम सभी को मिलकर के प्रमोट करना है। नवोदय विद्यालय एक ऐसा संगठन है जिसने जातिगत भेदभाव, जिसने वर्ण का भेदभाव, जिसने धर्म का भेदभाव खत्म कर दिया है। अभी मैं गुजर रहा था, 8 बजने वाले थे, मैं अकरम के घर के पास से गुजर रहा था। मैंने अकरम से निवेदन किया कि अकरम तुम अपना टेक्निकल सपोर्ट मुझे देना ताकि मैं बैठ करके लाइव टेलीकास्ट शुरू कर सकूं 8 बजे, क्योंकि मैं घर पहुंचते पहुंचते 9 बज जाएगा मेरा, और मैं अभी अकरम के घर में बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूं। तो आप देख लो, अकरम हमारे से 5 बैच जूनियर है ना। हम दो लोगों के बीच में सामाजिक विभिन्नता है, मगर एक ऐसा प्रेम है जो नवोदय ने दिया है, ये कोई और नहीं दे सकता है। तो आज इस
संगठन का हम लोग समाज को एक उदाहरण के रूप में पेश करें। अब मैं संतोषी से निवेदन करता हूं कि संतोषी आप भी अपना कुछ 2 वर्ड देते रहिए, क्योंकि आप केवल मुस्कुरा रही हैं, ठीक है। तो महिलाओं के बीच में ऐसा न हो जाए कि महिलाओं को मौका नहीं दिया जा रहा है। नवोदय एक ऐसा संगठन है जिसमें महिलाओं को भी उतना ही प्रोत्साहित किया जाता है जितना कि लड़कों को, ठीक है। तो संतोषी को 2 वर्ड। बिल्कुल भैया, सबसे पहले तो मैं राजीव चौरसिया भैया का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज मुझे जो लोग भी जानते हैं वो सिर्फ राजीव चौरसिया भैया के बदौलत ही मुझे जानते हैं। वही मुझे सबसे परिचय कराए हैं, वही मुझे सिखाए हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। तो मैं उनका दिल से धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि बॉयज तो बहुत आसानी से कहीं भी जुड़ जाते हैं, किसी भी ग्रुप में जुड़ जाते हैं, बट गर्ल्स नहीं जुड़ पाती है। इसके पीछे का जो सबसे मेजर रीजन जो मेरे सामने आता है वो है कि बहुत सारी दीदी या बहन बोलती हैं कि मैं जॉब नहीं करती हूँ, कैसे सबके सामने आऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उन दीदी और बहनों से कहना चाहूंगी कि दीदी और बहन, आप सचमुच महान हो कि अपनी खुशी, अपना जज्बा सबको छोड़कर आप अपने परिवार को टाइम दे रही हैं, आप अपने बच्चों को भरण पोषण अच्छे से कर रही हैं। तो आप तो हम लोग से ज्यादा महान हुई। लेकिन मैं आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी दी कि आप लोग 5 मिनट, कम से 5 मिनट निकाल के हम लोगों के साथ जुड़िए, नवोदय के यादों को ताजा कीजिए। आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। अभी संतोषी ने बहुत अच्छी पहलू को अभी हम लोगों के बीच में लाया है कि लोग डिप्रेशन में जीते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे ये समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्या है। भैया समस्या सबको है, प्रधानमंत्री मोदी जी को भी है, पंडित नेहरू को भी थी, इंदिरा गांधी को भी थी, सभी को कुछ न कुछ समस्याएं हैं। आप समस्याओं को शेयर करना सीखें। एक बार संतोषी के साथ मैं बैठा हुआ था, संतोषी ने बहुत झिझकते झिझकते, मुझे कुछ लगा कि इसको कुछ प्रॉब्लम है, उसने शेयर किया और उसके बाद से आप इसके चेहरे की मुस्कान देख सकते हो, इसके होठों की मुस्कान देख सकते हो, और आप सबके बीच में एक आदर्श महिला के रूप में आई है। तो आप अपनी समस्याओं को शेयर करना सीखो। डिप्रेशन में कि कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, हमारे नवोदय विद्यालय रांची के भी कुछ छात्रों ने सुसाइड किया है। बहुत दुख की बात है, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मैं कुछ लोगों के संपर्क में था और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं उनकी भावनाओं को पढ़ नहीं पाया और उसने सुसाइड जैसा कदम उठा लिया। ये 1 साल पहले की बात है और वो हमारे बीच चली गई। सुसाइड जैसा कदम बहुत ही गलत कदम है। ये आपकी 7 पीढ़ियों को के पीछे पड़ी रहती है। आपके बच्चे को हमेशा लगता है कि अरे हमारे माता पिता ने सुसाइड कर लिया, आपके माता पिता का सपना चला जाता है, आपके माता पिता कहते हैं अरे मेरा बच्चा सुसाइड कर लिया। देखिए समस्याएं आती रहती है, आप शेयर करना सीखे। आप किसी को दोस्त बना ले, आप किसी लड़के लड़की, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, किसी को भी आप अपना दोस्त बना करके सब कुछ शेयर करो। हाँ, उनको मत करना जो आपका मजाक उड़ाए, लेकिन कहीं न किसी को आपको अपना बनाना पड़ेगा। और आप शेयर करके देखो, आपके अंदर में जो कुछ घूम रहा है, आपके दिमाग में, दिल में जो चल रहा है, उसको शेयर करके देखो, आपके चेहरे में मुस्कान आ जाएगी, ये मेरा वादा है। और आपको अगर कोई साथी नहीं मिलेगा, आप मेरे से जरूर करना, मेरा फोन नंबर लेना, आप सही, मैं वादा करता हूं कि मैं आपके चेहरे में मुस्कान जरूर ला दूंगा। लॉकडाउन के समय में बहुत लोगों की नौकरी चली गई, बहुत का व्यवसाय बंद हो गया, बहुत लोग टूट गए। क्या फायदा, टूट जाओगे, सुसाइड कर लोगे, क्या मिलना है? कुछ नहीं मिलना है। आप करोड़पति हो या आप खाकपति हो, इससे कुछ नहीं होता है। आप स्वस्थ रहो, सबसे पहले आप अपने स्वस्थ स्वास्थ्य को ध्यान दो। आप अपने जो सामाजिक रिश्ते हैं उस पर ध्यान दो। पैसे कम और ज्यादा हो सकते हैं, पैसे का वैल्यू है, बट पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा है बहुत कुछ, बट पैसा सब कुछ नहीं है। आज अंबानी को भी बहुत सारी तकलीफें हैं, तो हम, मुझे भी है और आपको भी बहुत तकलीफें हैं। तो पैसा आपके दुख का निवारण नहीं है, ठीक है। आप हो सकता है IITian हो, IAS हो, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो नीचे हैं उनको समस्याएं बहुत है और ऊपर वाले को नहीं है। सबको समस्याएं हैं, आप शेयर करो। अब मैं दूसरे पहलुओं पर भी आता हूं कि नवोदय विद्यालय रांची ने जो कुछ अभी तक किया,
नवोदय विद्यालय रांची एक ऐसा संगठन है जो कि पिछले करीब करीब 17-18 सालों से नवोदय विद्यालय से जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने नवोदय विद्यालय के प्रांगण में एक स्टेज दिया है जिसमें कि अब असेंबली होती है, कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। जो खुले ग्राउंड में जो स्टेज है वो जेएनवी रांची एलुमनाई के द्वारा डोनेट किया गया है। इसमें हम लोगों ने आईएएस मनोज कुमार से भी सहयोग लिया था। इसके अलावा नवोदय विद्यालय रांची ने रेगुलर कुछ अच्छे काम किए, जैसे हम लोगों ने लाल दिया है और हरियाली फैलाई है और होठों में मुस्कान दिया है। 3 काम के लिए हम लोग जाने जाते हैं। हम लोगों ने रेगुलर ब्लड कैंप किया है, रेगुलर प्लांटेशन का काम किया है और हम लोगों के चेहरे में खुशी लाने का काम करते हैं। नवोदय विद्यालय रांची में बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़े हैं जो नवोदय विद्यालय रांची से बाहर के लोग हैं। हम लोग उनका भी सम्मान करते हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारी पार्ट है। आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से जेएनवी रांची एलुमनी के लिए है, मगर इसमें हम लोगों ने उन सभी लोगों का वेलकम किया है जो एट रांची है, जेएनवीएन एट रांची है। ठीक है, हम लोग अभी इसको छोटे रूप से चला रहे हैं क्योंकि बृहद रूप से बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। पहले हम अपने घर को संभाल ले, फिर हम बाहर भी संभालेंगे। बाहर के कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें हम लोगों की सक्रियता है, मगर आज का ये कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ है ये हमारे अपने घर के लिए है। हम इस घर को संभालेंगे, इस घर की नींव को मजबूत बनाएंगे, पिलर बनाएंगे, उसमें छत बनाएंगे और उस छत से हम पूरी दुनिया को देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रयास में आप सबों का बहुत बहुत सहयोग मिलेगा और 2400 एलुमनाइज, यानी कि हम लोगों का इतना बड़ा संगठन जो पूरे भारत में 13 लाख है, उसमें हम लोग 2400 हम लोगों की तरफ से है। ठीक है, आने वाले समय में ये संख्या बढ़ती जाएगी। आज हमारा नवोदय विद्यालय एलुमनाइज पूरे विश्व में है, उसमें से रांची के एलुमनाइज भी हैं, सम्मिलित है, जो पूरे विश्व के अलग अलग भागों में है। हम लोगों को उनकी बुद्धिमत्ता का फायदा उठाना है। सौभाग्य से मैं रांची हूं, दुर्भाग्य से भी मैं रांची में हूं। दुर्भाग्य इसलिए कि मैं उतना बड़ा नहीं बन पाया कि अमेरिका जा सकूं, बट सौभाग्य इस बात का है कि आज भी मैं रांची में हूं और आज भी मैं उस नवोदय विद्यालय की माटी को चूमता रहता हूं साल में 2-4 बार, और रांची में हूं इसीलिए मैं आप लोगों के समक्ष ज्यादा सक्रियता दिखा पाता हूं। तो दुर्भाग्य भी है, सौभाग्य भी एक साथ है। तो सौभाग्यवती हमारे बीच बैठी हुई हैं, उनको भी 2 शब्द बोलने देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। संतोषी। हाँ भैया, जैसे भैया बोल रहे हैं कि मेरे चेहरे की स्माइल, सही बात है कि भैया का ही देन है। मैं ऐसा नहीं कि मेरा ही देन है, बट मैंने काउंसलिंग किया था तुम्हारा और एंड आई फाइंड कि उसके बाद से तुम्हारे में फर्क आया है। तो काउंसलिंग इज वेरी मस्ट फॉर एवरीबॉडी, और काउंसलिंग आप कराएं, किसी से कराएं। आप अपने अंदर की भावनाओं को शेयर करें। आपको समस्याएं हैं, सबके साथ समस्याएं हैं, ऐसा नहीं कि मुझे समस्याएं नहीं है, सबके साथ समस्याएं हैं। समस्याओं का समाधान है। एक मंच आप लोगों के समक्ष दिया गया है। हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप भी नवोदयंस है, जिसमें रांची के लोग सक्रियता से भाग लेते हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। तो जेएनवी रांची का फेसबुक लाइव है, इसके थ्रू भी आप लोग अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। जिनको कुछ सीक्रेट है, कुछ परेशानी ऐसा है जिसको आप पब्लिकली साझा नहीं कर सकते हैं, आप किसी को आप चुन लें, किसी एक से आप शेयर करें और समाधान ढूंढें। संतोषी, अब आगे बढ़ो भाई। बिल्कुल, तो मैं बताना अपने बारे में ही बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम था, क्योंकि बहुत सारे मैं देख रही हूँ लोग सुसाइड कर लेते हैं, शायद मेरे को भी कर लेना चाहिए, लेकिन मैं नहीं की। 2013 में मेरी शादी हो गई। उस वक्त मैं जॉब कर रही थी और दुर्भाग्य कहिए कि मेरा मेजर एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट की वजह से घर, परिवार, नौकरी, सब कुछ मुझे छोड़ने पे मजबूर होना पड़ रहा था। फिर इसी बीच भैया से मैं मिली थी, तो भैया मुझे समझाए कि सबको तुमको लेके चलना है। अगर तुम्हारे लिए नौकरी दिक्कत आ रही है परिवार में, तो पहले परिवार को देखो, नौकरी तो फिर मिलेगा। फिर मैं भी सोची, बहुत सोची, फिर डिसाइड किए कि ठीक है, नौकरी अभी छोड़ देते हैं, घर संभालते हैं। फिर मैं अपने घर पे रम गई। फिर 2 साल तक और भी बहुत सारे, मतलब मेडिकल कंडीशन मेरी बहुत खराब थी 2018 तक। 2018 के बाद मैं बीएड ज्वाइन की, फिर बीएड कंप्लीट की, अभी सीटेट भी क्वालिफाई की हूँ और मैथ्स से एमएससी कर रही हूँ।
इसी बीच कुछ दोस्त ने भी मुझे बहुत साथ दिया, अगर इस तरह तुम टूट जाओगी तो कुछ नहीं होगा, मेडिकल कंडीशन हर कोई का खराब होता है, मेरा भी है। तो लेकिन हम कभी टूटे नहीं, क्योंकि हमेशा से भैया का, मेरा हमेशा भैया के साथ अच्छा रहा, हमेशा भैया मुझे समझाएं, और मैं आज स्माइल करती हूँ जितने भी मेरे दर्द आते हैं मेरे साथ। तो इसलिए सबसे कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों के साथ कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम, प्लीज किसी से भी शेयर कीजिए, लेकिन अपने मन में मत रखिए और अपने आप को घुटन महसूस मत कीजिए, कि जो घुटन होती है ना, बहुत ज्यादा दर्द देता है इंसान को, और वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। फिर डिप्रेशन के बाद सबको जानता है कि उसका दिमाग सही नहीं रहता है, वो क्या कर लेगा या क्या कर लेगी वो खुद नहीं समझ पाता है। इसलिए प्लीज सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, किसी से भी शेयर कीजिए अपनी दर्द, फिर देखिए खुशियाँ जरूर मिलेगी। भैया कंटिन्यू। एक नवोदय विद्यालय एक ऐसा ब्रदरहुड, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि आज हमारे बीच में अभी तक 20 लोग लाइव आ चुके हैं, 40 लोग आ चुके हैं, 40 लोग हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं। 2400 लोगों में सिर्फ 40 लोग हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए हम लोगों को मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके साथ लिमिट है। मैंने कहा ना, मैं भी अभी कुछ काम से निकला हुआ था, समय नहीं था, तो मुझे अकरम के घर में आकर के इस कार्यक्रम को चलाना था। तो एक बैलेंस बनाना होता है, कॉम्प्रोमाइज करना होता है। अगर मैं सोचता कि नहीं घर जाके करूं, मैं 9 बजे तक पहुंचता। मैंने कहा कि मेरे पास माध्यम है, अकरम है हमारे पास, मैं अकरम के घर में बैठ जाता हूँ और अकरम के घर में बैठ करके मैं अभी कार्यक्रम को कर रहा हूँ। तो लाइफ में कॉम्प्रोमाइज तो करने ही पड़ते हैं। जीवन में एक कॉम्प्रोमाइज करो, जैसे हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया। हम लोग शुरू के, मैं 3rd बैच में था, मेरा नाम बहुत लोग हो सकता है नहीं जानते हो, मैंने अपना इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं दिया है। संतोषी ने भी मुझे ध्यान नहीं दिलाया, पर इंट्रोडक्शन दे दो। मैं छोटा मोटा आदमी, मुझे लोग पहचानते होंगे नहीं पहचानते होंगे, तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम राजीव चौरसिया है, मैं जेएनवी रांची 1989 बैच का हूँ, और 94 में मैंने स्कूल को छोड़ दिया था, क्योंकि उस समय वहां पर कोई भी फैसिलिटीज नहीं थी, क्योंकि +2 बहुत मायने रखता है, और +2 लेवल पर वहां पर न शिक्षक थे न सुविधाएं थी, तो मजबूरन मुझे छोड़ना पड़ा था बहुत दुख के साथ। फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज में मैंने दाखिला लिया था, और 96 में मैंने इंटरमीडिएट पास किया। उसके बाद ग्रेजुएशन करते करते दिल्ली 30 हजारी कोर्ट में मेरी नौकरी हो गई। दिल्ली में गया था सीए कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करने, मगर दिल्ली 30 हजारी कोर्ट में नौकरी लग गई। उसके बाद नौकरी लगने के बाद तो फिर समझते हो, पैसे की बुरी लत लग जाती है। तो जब सैलरी मिलने लगी तो लगा कि और कुछ है नहीं जीवन में। इसी बीच 1.5 साल नौकरी करने के बाद झारखंड हाई कोर्ट, झारखंड राज्य तब तक बंटवारा हो चुका था, और इन द ईयर 2001 जब वैकेंसी आई तो 30 झारखंड हाई कोर्ट में मैंने ज्वाइनिंग कर लिया, और 30 हजारी की नौकरी को रिजाइन करना पड़ा। और तब से मैं पिछले लगभग अब 20 साल हो जाएंगे अक्टूबर में, झारखंड हाई कोर्ट में 20 साल, और मेरी पूरी नौकरी को 22 साल हो जाएंगे। तो 22 साल नौकरी हो चुके हैं मेरे, ठीक है। अब बुढ़ापा आ चुका है, और अभी मैं वर्तमान समय में झारखंड हाई कोर्ट में एज ए सेक्रेटरी मैं पोस्टेड हूँ, क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर हूँ। और मेरे पास लोग आते हैं जब किसी को कानूनी सहयोग की आवश्यकता होती है, तो मैं अकॉर्डिंगली गाइड करता हूँ। किसी को भी इस संबंध में अगर कुछ समस्याएं होती हैं, कानूनी समस्याएं, तो आप जरूर बताएं। और मैं कुछ लोगों को बताता हूँ जो जो लोग आईआईटी या मेडिकल फील्ड में नहीं जाते हैं, और वो चाहते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, तो मैं बता देता हूँ। कोर्ट में आजकल बहुत वैकेंसी आती है, आप लोग जरूर उसको अप्लाई करें। हाँ, क्लास 3 में आपको वहां पर अच्छी ज्वाइनिंग है, और अच्छा पे स्केल है। सचिवालय सर्विस और हाईकोर्ट की सर्विस दोनों आपको अच्छे पे स्केल के साथ में आपको ज्वाइनिंग मिलती है, तो आप लोग जरूर प्रयास करना। तो संतोषी, आप अपना भी इंट्रोडक्शन दे दो भाई, ऐसे तो आपको सब जानते हैं। संतोषी। हम संतोषी कुमारी है, शायद सभी जानते ही हैं, यूनिक सा नाम है। स्कूल में भी ये नाम बहुत फेमस था, क्योंकि मेरे बैच में 3 संतोष थे। तो अक्सर आई का डिफरेंस की वजह से बहुत प्रॉब्लम होता था। और मैं 99 टू 2006 स्टूडेंट हूँ, 2006 में +2 की हूँ। और आगे तो सब जानते ही हैं, मैं बता ही चुकी हूँ। तो सबसे पहले
जुड़ी हुई हैं। मैम आपका स्वागत है, थैंक यू मैम हम लोग साथ जुड़ने के लिए। अब बाहर से मैं मैम का देख रही आशीर्वाद भी हम हूँ। लोगों पर बना रहता है। मैम हमेशा सक्रिय रहती हैं और उनके बच्चे भी हम लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। वो लोग भी नवोदय विद्यालय से ही पास आउट है और मैडम का प्यार और सर का भी आशीर्वाद मिलता रहता है। सर तो अब रिटायर कर गए हैं बट उनका आशीर्वाद बना रहता है और रांची आते हैं तो जरूर फोन करते हैं। फिर मैं देख रही हूँ तब कि रांची से मैक्सिमम भैया दीदी और भाई छोटे भाई बहन भी जुड़े हुए हैं, सबका स्वागत करती हूँ। मैं देख रही हूँ कि हमारे साथ सफीक भैया जुड़े हुए हैं जो जेएनबी गोड्डा से हैं। भैया आपका भी स्वागत है। फिर हरियाणा से मैं एक विशेष रूप से मैं बोलना चाहता हूँ कि जेएनबी गोड्डा और का बहुत सहयोग मिलता है रांची में। जेएनबी गोड्डा से क्या नाम प्रेम सभी भैया प्रेमचंद भैया हैं, यूनिसेफ में कार्यरत है। आप किसी भी समस्या को लेके जाओ उनके पास सॉल्यूशन रहता है और इतना प्रेम दर्शाते हैं कि आप विश्वास नहीं करोगे कि लगता ही नहीं है कि वो किसी और नवोदय से है। ठीक है, उसी तरह से समीर सेन है, आप मेडिकल इशू को लेकर के पहुंचो, समीर सेन हमेशा तैयार रहता है। किसी का भी मेडिकल समस्या है, समीर का नाम ले लो। उसी तरह से हम लोगों के पास अलग अलग लोग बटे हुए हैं इस समस्या के लिए। किसी का बच्चे की समस्या हुई, हम लोग फट से परमानंद को रेफर करते हैं। मैंने 2 बजे रात को भी परमानंद को फोन किया है एंड ही पिक्स अप द फोन। कला के क्षेत्र में करम सिंह भैया हैं, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। राजनीति के क्षेत्र में बी अनिल कुमार है, भाई डर लगता है बी अनिल से थोड़ा दांत उखाड़ लेता है अभी, इज ए डेंटिस्ट है ना हमारे बैच का है। ठीक है, तो बी अनिल हम लोगों के बीच में एक राजनीतिक छवि लेकर के आए हैं और उम्मीद करते हैं 2024 में उसको हम लोग पार्लियामेंट में या फिर असेंबली में जरूर देखेंगे। और इसी तरह से मदन भैया है, उनकी भी राजनीतिक पहुंच बहुत अच्छी है और उनकी सक्रियता बहुत मिलती है। उसी तरह से रितेश पोद्दार भैया हैं, उनका भी बहुत प्रेम मिलता है और वो भी बहुत एक्टिव रोल में है। इस तरह से उसके अलावा प्रशासनिक सेवा में बहुत सारे लोग हैं और उनका प्यार, उनका सहयोग इतना मिलता है। कभी भी आप किसी काम को लेकर के चले जाओ, पता ही नहीं चलता है कि लोग इस तरह से प्रशासनिक सेवा के लोग इतना टाइम दे सकते हैं। हमारे बीच पवन आशीष है और बहुत सारे लोग हैं, रविंदर है, इतने सारे लोग प्रशासनिक सेवा में चले गए हैं कि पूछो ही। मनोज कुमार आईएएस हमारे से जस्ट 1 साल जूनियर 1990 बैच का है, लगता ही नहीं कि ही इज द आईएएस, आज भी भैया के रूप में संबोधन करता है ना। इतना प्रेम आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा जो नवोदयंस के बीच में है। नवोदयंस अपने आप में एक धर्म है, अपने आप में एक संस्कृति है। मैं उन लोगों जिन लोगों ने परिकल्पना किया था नवोदय के बारे में, मैं उन लोगों का इतना आभारी हूं। मैं आज रामदेव बाबा के आश्रम में गया हुआ था तो मुझे पता चला कि उनका भी गुरुकुलम स्कूल पूरे भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में खुलने जा रहा है। तो नवोदय विद्यालय की परिकल्पना लेकर के बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है और गुरुकुलम की जो परिकल्पना है वो लगभग नवोदय बेस्ड है। तो इस तरह से नवोदयंस जो है, हम लोग नवोदय विद्यालय रांची का जो आज कार्यक्रम शुरू हुआ है, शुभारंभ हुआ है और कल से यह लगातार एक सिलसिला जारी रहेगा। तो इस सिलसिला को रुकने नहीं देना है, बढ़ते रहना है और कोशिश करनी है कि नए जनरेशन के लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम लोग सक्रिय करें। और इसमें किसी तरह के सहयोग की आवश्यकता होगी तो आप लोग जो सीनियर्स हैं, किसी को भी आप कभी भी कॉल कर सकते हो, आप उनका सहयोग ले सकते हो। हमारे बीच आईआईटीएन है, हमारे बीच मेडिकल फील्ड के लोग हैं, हमारे बीच में डाइटिशियन है, तो हमारे बीच में जिम करने वाली कौन है, बुंडू की लड़की है ना जिम चंद्रलेखा है ना, चंद्रलेखा है ना, वो जिम करती है बहुत अच्छा। तो उसके अलावा डांसर है, सिंगर है, हर क्षेत्र के लोग हैं। तो उस क्षेत्र के लोगों को धीरे धीरे करके इस मंच के द्वारा हम पब्लिकली करेंगे ताकि जो लोग अभी तक बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं उनको भी बेनिफिट मिले। अभी तक जो सक्रियता दिखाई दे रही है, 2005 के बाद के बैच के लोग बहुत कम दिखाई देते हैं, 1-2 गिने चुने दिखाई देते हैं। तो उनको जब तक हम मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे, मेन लाइन में नहीं लाएंगे, तब तक हमारा संगठन नहीं चल सकता है और 10-20 साल के बाद हम लोग चले जाएंगे।
बुरे हो जाएंगे, या फिर हमारे बीच में हमारी जो अपनी इतनी लायबिलिटीज आ जाएंगी, हमारी आंखों की रोशनी इतनी कम होती जाएगी कि हम लोग सक्रिय रूप से नहीं आ पाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि नए जनरेशन को जोड़ता जाना है। तो नए जनरेशन को जोड़ने के लिए उदित का यह छोटा सा प्रयास बहुत एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग अपना थोड़ा सा वक्त दें। हर बैच के 2-2 लोगों को इसने जो कार्यक्रम में बुलाने का जो सिलसिला शुरू करवाया है, इस सिलसिला को आप जारी रखें। जो लोग लाइव नहीं देख पाएंगे वो रिकॉर्डेड देख सकते हैं, क्योंकि फेसबुक में ये रिकॉर्डेड रहेगा, ऑलवेज अवेलेबल। तो उसका आप लाभ लें और जेएनवी रांची को हम लोग विश्व पटल पर एक उदाहरण के रूप अब इस संगठन को किस रूप में ले जाना है, इसके लिए अब कल से जो रेलगाड़ी चलेगी अगले स्टेशन, पहला स्टेशन कल से प्रारंभ होगा। अभी तो यार्ड में खड़ी है गाड़ी, हम और संतोषी अभी यार्ड में बैठे हुए हैं। कल से ये प्लेटफॉर्म में गाड़ी आएगी और कल से फर्स्ट बैच के करम सिंह भैया और गीता दीदी, फर्स्ट बैच करम सिंह भैया, ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट। और हमारे जो स्कूल का जो प्रांगण था पहले, उसमें चारों तरफ जो कलाकृतियां दिखाई देती थी वो करम सिंह भैया की वजह से दिखाई देती थी। तो ये द बेस्ट आर्टिस्ट, एंड उन्होंने पता नहीं क्यों लाइन थोड़ा सा चेंज किया, अदरवाइज आज शायद वो पूरे विश्व पटल पर एक मतलब जाने माने चेहरा होते, मगर वो शायद थोड़ा संकोची भी है, थोड़ा कम बोलते भी हैं। हाँ, तो कल करम सिंह भैया और गीता दीदी इज द शी इज द फर्स्ट बैच स्टूडेंट फ्रॉम जेएनवी रांची, और आज के डेट में वो सीनियर नर्स है एम्स दिल्ली में। जब भी हम लोगों को जरूरत पड़ती है किसी को एम्स में, तो मैं सबसे पहले गीता दीदी को कॉल करता हूँ। हालांकि उनका भी बहुत बिजी शेड्यूल है, अननेसेसरी हम लोगों को कभी भी किसी भी मेडिकल फील्ड के लोगों को परेशान नहीं करना है। एक चीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोगों की आदत है थोड़ा सा थोड़ी कुछ परेशानी हुई, 12 बजे रात को, 2 बजे रात को किसी डॉक्टर को फोन कर दो, किसी को फोन कर दो। थोड़ी सी हम लोगों को अपने आप में कंट्रोल रखनी है। जब तक कुछ ऐसी समस्या नहीं आ जाए कि इसके बिना कोई उपाय नहीं है, तब तक डॉक्टर्स को हम 10 बजे के बाद डिस्टर्ब न करें। मैं ये हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करता हूं कि डॉक्टर्स जो है, जिन लोगों ने, डॉक्टर्स की वजह से कोरोना काल में कितने लोगों की जान बची है। कोरोना काल में हमारे बीच हरियाणा हिसार का कविश था, कविश हरियाणा का लड़का, और रांची में वो केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। उस समय हमारी दोनों के बीच में जान पहचान हुई जब 2016 में बहुत बड़ा हम लोगों का कार्यक्रम जेएनवी रांची में हुआ था। उसमें पटना जेएनवी के अवनीश और बोकारो से और बहुत सारे विद्यालय से लोगों ने सहयोग किया था, और उसकी वजह से बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ था। उसमें आपके नरनौलिया जी भी आए हुए थे, उसके बाद दिल्ली से आए हुए थे, राजस्थान से आए हुए थे, बहुत जगह से लोग आए थे। उसी समय संतोषी से भी मेरी जान पहचान हुई थी। तो 2016 का कार्यक्रम बहुत मील का पत्थर साबित हुआ था। उसके बाद उतना बड़ा कार्यक्रम हम लोग नहीं कर पाए हैं, और कोरोना जैसे ही खत्म होता है और हम लोग उससे उस लेवल का कार्यक्रम एक करेंगे, ताकि फिर से एक बार हम लोग कुछ सक्रियता दिखा दे, ताकि नए से नए जो छात्र हैं, जो जस्ट पास आउट है, वो भी हमसे जुड़े, और जो लोग पढ़ रहे हैं उनके अंदर भी ये भावना आए कि नवोदय से निकलने के बाद हम लोगों को समाज का मार्गदर्शन करना है। तो कल से जब रेलगाड़ी अपने प्लेटफॉर्म से स्टार्ट होगी, तो उस प्लेटफॉर्म के बाद जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आएगा वो परसों आएगा। तो ये सिलसिला रोज चलेगी, रोज एक स्टेशन में हमारा ठहराव होगा, और 1-2 नए पैसेंजर आएंगे, एक मेल एक फीमेल, और दोनों के बीच में एक परस्पर सामंजस्य स्थापित होगा, और हम लोग इस संगठन को एक नया मूर्त रूप देंगे, नया रूप देंगे। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप अपना सुझाव जरूर दें, और आप या तो इसमें इनबॉक्स करें, आप पब्लिकली लिखें, या आप करम सिंह भैया या किसी को भी आप अपना सुझाव दें कि इस कार्यक्रम को और सफल कैसे बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का कार्यक्रम आपको शुभारंभ अच्छा लगा होगा। तो संतोषी से मैं 2 शब्द चाहूंगा कि संतोषी बोले। हाँ भैया, जैसा आप बहुत सारे बात बोले, तो उसमें मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि सभी बैच से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ इसी बात पर कि हम लोग अपने बैच के लड़के और लड़कियां कहाँ हैं हम लोग नहीं जानते हैं। वो जो तो सक्षम है उसके लिए तो बहुत अच्छा है,
कुछ ऐसे हैं जो प्लस 2 के बाद शादी कर ली और शादी करने के बाद वो कहाँ है, किस स्थिति में, हम लोग नहीं जानते हैं। इससे मैं संबंधित एक घटना बताना चाह रही हूँ, जो बहुत ही अभी खराब सिचुएशन में वो लड़की चल रही है। वो जेएनवी सिजुलता की मेरी जूनियर है। पिछले साल कोरोना में उसके हस्बैंड एक्सपायर कर गए और वो कोई ऐसा कोई नौकरी नहीं था कि उसके लिए कुछ छोड़ के गए। 1 साल वो लड़की किसी तरह अपना घर चलाई और कोरोना में सिर्फ अपना वो पति नहीं खोई थी, अपना बेटा को भी खोई थी, अपना पिता को भी खोई थी। काफी टूट गई थी वो लड़की। फिर लास्ट 6 मंथ से मैं उसके साथ कंटिन्यू हूँ, बहुत समझाई हूँ, अभी बहुत उसमें सुधार है। ऐसा हो गया है कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं है और रेंट पे रहती है, तो रेंट भरने का पैसा नहीं है उसके पास, खाने के लिए पैसा नहीं है। इस स्थिति से वो गुजर रही है। तो 1 महीने तो मैंने हेल्प किया और जेएनवी सिजुलता वालों से मैं बात की हूँ, वो आगे आए हैं और अभी तो फिलहाल 2-3 महीने का हो गया है कि उसका एडजस्ट हो जाएगा पैसों का। उसके आगे ये बात मैं नाच के प्लेटफॉर्म में लेकर जाऊंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि उसकी 2 छोटी-छोटी बच्चियां हैं, एक 2.5 साल की है और एक 7 साल की है। और उसके पास मतलब क्या बोलूं, कुछ भी नहीं है ऐसा जिसके सहारे वो आगे बढ़े। पिता भी नहीं है और माँ के पास इतना अर्निंग नहीं है कि उसको देके ये करे। तो हम सबको ही आगे आना होगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सभी बैच से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने अपने बैच का भैया, मतलब अपने बैच का लड़का लड़की कहाँ है जानने की कोशिश करे, क्योंकि एक कोई अगर मैं ही अगर कोशिश करूंगी कि सभी लड़कियों को जोड़ूं कौन कहाँ है, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता है। तो मैं सभी बैच से रिक्वेस्ट करती हूँ, खासकर लड़कियों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने अपने बैच की लड़कियों के बारे में जानने की कोशिश करें, कौन कहाँ है, किस स्थिति में है। जो अच्छी स्थिति में है तो उसके लिए हम खुश है ना, और जिसकी स्थिति खराब है हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। ये मैं 1-2 और घटना ऐसा देखी हूँ जो मन बहुत मेरा खराब हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये सब सही नहीं है। तो हम सबको ही मिलके आगे आना होगा और इसीलिए इस मंच को उदित भैया एक मुहिम की तरह चला रहे हैं। थैंक यू उदित भैया, आप बोलिए अब। तो अब हम लोगों को सबसे पहले ये करना है कि कल से जो रेलगाड़ी चलेगी उस रेलगाड़ी को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। हाँ, प्रथम बैच के द्वारा जो आशीर्वाद मिलेगा छोटों को, वो बहुत बड़ी बात होगी। कल से एक्चुअल कार्यक्रम, विधिवत कार्यक्रम कल से प्रारंभ होने जा रहा है। आज जस्ट इंट्रोडक्शन सेशन था कि हम लोग एक ऐसा मुहिम को चलाने जा रहे हैं जिससे कि जेएनवी रांची एक आदर्श के रूप में स्थापित होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अन्य नवोदय विद्यालय से अलग हो रहे हैं या टूट रहे हैं। एक छोटा सा प्रयास है अपने घर को संभालने का। हम अपने घर को संभाल ले, बाहर की दुनिया को हम लोग संभाल रहे थे और आगे भी संभालेंगे, लेकिन ये जो कार्यक्रम है एक्सक्लूसिव फॉर द जेएनवी रांची और जेएनवीएंस एट रांची, इस बात को हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। बट इट डज नॉट मीन कि हम लोग और नवोदय वालों से अलग हो गए। वी आर द पार्ट ऑफ नाज, वी आर पार्ट ऑफ एनजीओ, वी आर पार्ट ऑफ आइजा, वी आर पार्ट ऑफ जेएनवी फाउंडेशन, वी आर पार्ट ऑफ नवोदय वर्ल्ड वाइड। हम लोग सभी के पार्ट है, हमको सभी से प्रेम है, सभी के प्रति श्रद्धा है। वो नरनौलिया जी हो या नरेश शर्मा हो या फिर आनंदमयी दीदी हो, कोई भी हो, सबके प्रति हमारी श्रद्धा है और हम लोग सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मगर ये जो कार्यक्रम चल रहा है हम लोगों का छोटा सा कार्यक्रम है, जेएनवीएंस एट रांची और नवोदयन एलुमनाइज ऑफ रांची। तो इस छोटा सा मुहिम को हम लोग सफलतापूर्वक चलाएंगे, एक आदर्श स्थापित करेंगे और उसके बाद हम लोग तो जुड़े हुए हैं, पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। हमारे नवोदय पूरे वर्ल्ड में है, वर्ल्ड वाइड से हम लोग जुड़े हुए हैं, नवोदय वर्ल्ड वाइड के हम लोग पार्ट है। तो इस छोटी सी मुहिम को कल से हम लोग एक भाप वाली इंजन से चलाएंगे। हम लोग कोई एक्सप्रेस वे में नहीं चलने वाले हैं, हम लोग चुक 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 इंजन चलेंगे। रांची एक पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ चुकचुकिया इंजन जब चलेगी, हर स्टेशन में जब गाड़ी रुकेगी, यहाँ तक कि आप चेन भी गिर सकते हो, चेन खींच के रोको और वहां पर भी पैसेंजर को बढ़ाना है। मतलब कि हम हर छोटी सी छोटी पहलू को भी लेकर के चलेंगे। हमारा एक छोटा से छोटा भाई भी ना बचे। हमको अभी संतोषी ने जो
एक सिजुलता की बहन के मदद की बात कही है, तो हम लोग उसको प्रयास करेंगे। मेरी तरफ से भी संतोषी को मैं कल 3,000 रुपये में भेंट करूंगा। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि उस बहन को सहयोग करे, बहुत जरूरी है, हमारे तबीयत बीच। बहुत खराब है। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इस टाइप की घटनाएं अगर आती है कि हमारे भाई बहन को किसी तरह की समस्या होती है, even if he or she is not from JNV Ranchi, but he or she is from JNV, we have to support, है ना। और हम लोगों को कोशिश करनी है कि जिस नवोदय की है वो छात्रा, उस नवोदय के एलुमनाइज के से हम लिंक करा दें। मगर जैसा संतोषी ने कहा कि शायद वहां पर अच्छा रिस्पांस अभी तक नहीं मिल पाया है, तो JNV रांची के तरफ से भी उनको सहयोग मिलेगा, ये मेरा वादा है। अभी गढ़वा नवोदय विद्यालय भी बहुत अच्छा काम। हाँ बोलो। JNV से 3 मंथ्स का पैसे मिल गया है कि जो हम लोग एक मिनिमम अमाउंट सेट किए हुए कि उसको 5,000 पर मंथ देंगे। 1 मंथ तो मैं दी और 3 मंथ्स सिजुलता की तरफ से मुझे मिल रहा है, जिसको हर मंथ करके उसे देना है। उसके बाद वो अब तो हमेशा उसको पैसा कोई नहीं दे सकता है, तो हम चाहते हैं कि उसके लिए ऐसा कुछ कर दे कि खुद अर्निंग करे और अपना परिवार चलाए। तो उसके लिए वही सजेशन था मेरा कि दुकान खोलना है, उसका मन है कि दुकान खोले, तो दुकान खोलने में उसका सहयोग करेंगे हम लोग। तो वो अभी दुकान जनवरी में खुलेगा, अभी वो नहीं खोल सकती है, जनवरी से खुलवाना है उसको। तो उसके लिए जो मुझे हेल्प चाहिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज हेल्प कीजिएगा। और मैं नाज से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी हेल्प करे। और उसकी 2 छोटी बच्चियां हैं, तो उन लोग का भी फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं हम लोग को सोचना होगा। यही सबसे अभी रिक्वेस्ट है, जो हो सके प्लीज हेल्प कीजिए। करम सिंह भैया के घर में एनजीओ की मीटिंग हुई थी, तो वहां पर हम लोगों ने कुछ कृषि संबंधित बातें रखी, जैसे स्ट्रॉबेरी की खेती, ड्रैगन फ्रूट्स की खेती, और इस टाइप की खेती के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो नवोदय विद्यालय के छात्र जो मिट्टी से जुड़े हुए हैं, या फिर जिन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ नहीं मुकाम हासिल कर पाया और उनके पास बहुत जमीन है, या फिर घरेलू बाध्यता की वजह से वो बाहर नहीं जा पाए और उनके पास लैंडेड प्रॉपर्टी बहुत है, तो हम लोग वहां पर स्ट्रॉबेरी जैसी फसलों की खेती के लिए हम लोग एनजीओ की तरफ से प्रयास कर रहे हैं। और वो देखते हैं, हम लोग सितंबर से इस मुहिम पर चलेंगे और उम्मीद करते हैं वो भी एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके अलावा एनजीओ की तरफ से नवोदय हाउसिंग सोसाइटी की स्थापना की भी बात चल रही है। अभी इस पर बात रखी गई है, अभी इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। और मंच के द्वारा मैं एक बात रखूंगा कि अगर इस क्षेत्र में कोई एक्सपर्टाइज है, क्योंकि हम लोग भी सरकारी क्षेत्र में नौकरी करते हैं, तो हमारी बहुत लिमिटेशंस है, we cannot spread our such, but we can give our opinion out and we can give you support। तो अगर इस क्षेत्र में किसी को अगर महारत हासिल है, तो वो अपनी बात को रखे। हम लोग चाहते हैं कि नवोदय विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों का एक सोसाइटी हो, जैसे नेतरहाट ओल्ड बॉयज एसोसिएशन, नोबा हाउसिंग सोसाइटी पूरे भारत में फैला हुआ है, रांची में भी है। तो उसी तरह से नवोदय नवोदय विद्यालय रांची के पूर्ववर्ती छात्रों का भी एक हाउसिंग सोसाइटी होना चाहिए। इस बात को मैंने मदन भैया से रखा है। कल उम्मीद है करम सिंह भैया जब कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करेंगे तो इन बातों को साथ में रखेंगे। और नवोदय विद्यालय रांची में हम लोगों को बाहर से नवोदय विद्यालय से जेम्स मिले हैं, मैं उन लोगों का विशेष आभारी हूँ, जिन लोगों ने कोरोना काल में इतना सहयोग किया है, इतना सहयोग अपने जान पर खेल करके। कवि उसमें से एक है, नरेंद्र जहां है ना, प्रेमचंद भैया है, इन लोगों की वजह से हम लोगों ने बहुत लोगों का सहयोग किया है। और इस बात को लोग नहीं भूल सकते हैं कि कोरोना काल में जब लोग घर से निकलना नहीं चाहते थे, वैसे समय में लोग घूम घूम करके लोगों की मदद कर रहे थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ नवोदय वालों की मदद कर रहे थे, नन नवोदयंस की भी मदद कर रहे थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो रेलगाड़ी है वो चुप 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 चलती रहेगी, और इसमें लड़के लड़कियां आएंगे और इसमें सवारी करेंगे और आपस में लोग बातें करेंगे, अपने विचारों को रखेंगे, अपने एक्सपर्टाइज को शेयर करेंगे। और फर्स्ट बैच से लेकर के अभी जो करंट बैच चल रहा है,
उनका भी लाइव सेशन मैं चाहूंगा कि इसमें हो। और हम लोग इसमें कैरियर काउंसलिंग भी चाहेंगे कि कैरियर काउंसलिंग हो। और नवोदय विद्यालय से निकलने के बाद बहुत सारे छात्र जो हैं वो कुछ नहीं कर पाते या टेक्निकल इशू आ जा रहा है, तो हम लोगों को उन लोगों का बहुत मदद करना है। अभी एक वाक्य मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाया हूं। अभी अखबारों में बार बार आ रहा था कि रांची के आसपास में किसानों के तरबूज सड़ रहे हैं। तो तरबूज की खेती इतनी था। और ऐसे समय में प्रेमचंद भैया जेएनवी गोड्डा उन लोगों ने एक प्रस्ताव रखा और हम लोग तुरंत जेएनवी रांची के एलुमनाई तैयार हो गए। और उसके बाद रांची के आसपास से लगभग 9,000 किलो 9 टन तरबूज हम लोगों ने खपत कर दिया। और उसको परचेज करने के बाद हम लोगों ने आपस में फंड कलेक्शन किया। और उसके बाद उसको परचेज करने के बाद हम लोगों ने उसको मेंटल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल्स, चाइल्ड रिमांड होम, ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम, उसमें हम लोगों ने डोनेट किया। और इतना आशीर्वाद मिला लोगों का। दो तरह से काम हुआ, एक तरफ से किसान की भी मदद हो गई, दूसरी तरफ से उन संस्थानों का भी हम लोगों ने मदद किया। तो एक छोटा छोटा प्रयास है और जेएनवी रांची इसमें कभी पीछे नहीं रहता है और सभी का प्रेम, सभी का सहयोग मिलता है। ये सबसे बड़ी बात है। इसमें हमारे शिक्षक भी जुड़े हुए रहते हैं और अभी तक हमारे बीच में कुमुदनी मैम है और बहुत सारे शायद शिक्षक लोग और भी जुड़े हुए हैं। तो एक ऐसा प्रेम, ऐसा सिलसिला कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो कार्यक्रम को 41 मिनट हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि लोग थक रहे होंगे और कार्यक्रम हम लोग को छोटा से छोटा करना है। एक बात को ध्यान रखना है कि समय की बाध्यता है हम लोगों के बीच में। तो आधे घंटे का कार्यक्रम रोज चलेगा। हो सकता है कभी ज्यादा और कम हो सकता है, उसको आपस में हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे। और कल से विधिवत जब उद्घाटन होगा, फर्स्ट बैच हमारे सबसे सीनियर भैया लोगों का आशीर्वाद हम सभी को मिलने जा रहा है। और एक कला के क्षेत्र में है करम सिंह भैया, दूसरे मेडिकल क्षेत्र में गीता दीदी है। कितनों की जान बचाई है उन्होंने। कोरोना काल में भी वो रेगुलर एम्स जाती थी। जब हम लोग घर में दुबके हुए रहते थे, उसमें भी गीता दीदी जाती थी। तो कल गीता दीदी और करम सिंह भैया का आशीर्वाद मिलेगा और उसके बाद नेक्स्ट डे वो सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। तीसरे दिन, चौथे दिन, ये करते 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 हर एक बैच को कवर करना है। जो बैच छूट रहा है उसको पकड़ करके लाना है। सब सीनियर्स लोग जूनियर्स को पकड़ के लाएंगे। उसके बाद जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तो जूनियर्स हम लोगों को डंडा लेकर के साथ में चलाएंगे। ऐसा ही प्यार हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बिल्कुल बूढ़े हो जाए तो कंधे का सहारा देकर के हम लोगों को पकड़ के बुलाएंगे। तो आज हम लोग जो जूनियर्स हैं उनको खींच करके ला रहे हैं, कल को वो हमारा सहारा बनेंगे। तो संतोषी लेडीज फर्स्ट थी तो लेडीज लास्ट भी होना चाहिए। हाँ, चलो भाई। बिल्कुल भैया, आप सभी लाइव में जितने भी भैया लोग जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी भी दीदियां जुड़ी उनका भी धन्यवाद। और सबसे पहले तो मुझे अपने गुरुओं का धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे साथ जो भी गुरु हैं जुड़े हैं, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मुझे तो नाम से बस कुमुदनी मैम दिख रही है, इसलिए स्पेशली कुमुदनी मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम को एंड करने से पहले सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग क्या कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे राजीव भैया से, तो रिप्लाई कर सकते हैं। 5 मिनट और टाइम। किन्हीं का कुछ क्वेश्चन है तो आप कुछ इनबॉक्स कर सकते हैं अभी। हाँ, संतोषी ने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है कि एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा। आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं या फिर आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपको भी लाइव ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अगर ये किसी को कुछ करना है तो लाइव ऐड मैं कर दूंगी। लाइव भी ऐड हो सकते हैं आप, या नहीं तो आप क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। बिल्कुल। तो लगता है कि किन्हीं को कुछ नहीं और पूछना है। अभी तक कोई जब तक मैसेज कोई नहीं प्रश्न आ आया रहा है है। तब तक मैं एक बार फिर से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जीवन से डिप्रेशन को आप हटा दें। मैं बार बार सभी कार्यक्रम में मैं इस बात को हमेशा रखता हूं कि डिप्रेशन शब्द को आप हटा दो। आप डिप्रेस रहोगे, आपका पूरा परिवार डिप्रेस्ड होगा, आपकी पीढ़ियां डिप्रेस्ड हो जाएगी और इसका अंत कुछ नहीं होता है। इसका अंत सुसाइड होता है और उससे कुछ नहीं मिलना है। मैं एक और आपकी शेयर करना पिछली चाहूंगी। हाँ 2 मिनट ले रही हूँ।
डिप्रेशन पे याद आया कि अभी 2017 पास आउट स्टूडेंट जेएनबी रांची का है, शायद 2-3 महीना पहले वो सुसाइड कर लिया। रीजन कि वो आगे पढ़ नहीं पा रहा था, उसका आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी उस बच्चे की, और वो शायद अपने बैचमेट 1-2 लड़कों को हेल्प लिया था, उन लोगों ने हेल्प किया था, लेकिन वे भी नहीं सोचे होंगे कि वो ऐसा कुछ कर लेगा। तो हम लोगों को चाहिए कि सबसे पहले जूनियर्स को आगे लाएं, क्योंकि जूनियर्स तो हमसे बिल्कुल कनेक्ट नहीं है, हम लोग जा ही कैरियर नहीं पा रहे काउंसलिंग हैं। के साथ ये काउंसलिंग बहुत आवश्यक है कि आप जीवन के किसी क्षेत्र में फेल हो जाते हो तो जीवन खत्म नहीं होता है। आप आईएएस नहीं बन सकते हो, आप क्लर्क बन सकते हो। आप गाड़ी का ऑनर नहीं बन सकते हो तो गाड़ी का ड्राइवर बन सकते हो। आप डीजीपी और आईपीएस नहीं बन सकते हो, आप ट्रैफिक पुलिस बन सकते हो। आपके पास अपार क्षमताएं हैं, आप अपनी क्षमताओं को पहचानो। मैंने बार बार कहा कि आप अगर टॉप में नहीं जा सकते हो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपकी सीमाएं खत्म हो गई। हर कोई नरेंद्र मोदी नहीं बन सकता है, हर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है, हर कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, हर कोई आईएएस नहीं बन सकता है। मगर आप जो बनो उस फील्ड में आप महारत हासिल करो। मेरे पापा कहा करते थे, जूता बनो तो बाटा बनो, अगर कुछ बनो तो टाटा बनो। ठीक है, टाटा बनो की मतलब कि आप आयरन के क्षेत्र में आप टॉप हो जाओ, फैक्ट्री के क्षेत्र में टॉप हो जाओ। तो टॉप होना एक मायने रखता है। तो टॉप होने का मतलब सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होता है। आप जूता ही बनाओ ना, आप टॉप बनो, अच्छी क्वालिटी का आप जूता बनाओ। आप आईआईटीएन नहीं बन सकते हो, आप मामूली एक इलेक्ट्रीशियन बन जाओ, क्या दिक्कत है? आपकी जिंदगी चलेगी ना। सबसे जरूरत है आपके सेहत की, मन, मस्तिष्क, दिमाग और सेहत। इसका स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा, आप बहुत कुछ कर सकते हो। और आप उस ऊपर मुकाम में पहुंच जाओ और आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए या आपका दिमाग खराब हो जाए, सब बेकार है। क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। तो मन, मस्तिष्क, दिमाग, चरित्र, इन चीजों की महत्ता ज्यादा है रुपये पैसे से। रुपये पैसे आएंगे जाएंगे, है ना। नोटबंदी में करोड़ों करोड़ रुपए लोगों के बर्बाद हो गए। हाँ, क्या बच गया? जिन लोगों ने शालीनता से सरकार को टैक्स दिया, शालीनता से जिंदगी जी, वो शांति से बैठे रहे। और जिन लोगों ने अवैध कमाई किया, वो भाग दौड़ कर रहे थे। कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो जीवन को बैलेंस रूप में चले, डिप्रेस्ड न हो। कभी कुछ हादसा हो जाए, एक्सीडेंट भी हो जाता है। कितने लोगों के हाथ, कुछ लोग कहते हैं मैंने तो जीवन में कुछ नहीं किया। एक बड़ा अच्छा फेसबुक में, व्हाट्सएप में कह रहा था कि उसके पास ऑडी है, मेरे पास मारुति 800 है। उसके बाद जो ऑडी वाला था वो देख रहा था उसके पास प्राइवेट हेलीकॉप्टर है, मेरे पास ऑडी है। ऑडी मारुति 800 वाला देख रहा है कि उसके पास ऑडी है, मेरे पास 800 है। एक मोटरसाइकिल वाला देख रहा है, उसके पास 800 है, मेरे पास मोटरसाइकिल है। एक पैदल वाला देख रहा है, उसके पास मोटरसाइकिल, मैं पैदल चल रहा हूँ। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, पैदल वाला एक हैंडीकैप्ड औरत से भेंट होती है उसकी। वो हैंडीकैप्ड औरत बेचारी चला रही किसी तरह से, कहती है कि बाबू तुम तो चला ले रहे हो साइकिल, मैं तो किसी तरह से ट्राई साइकिल चला रही। वो भी डिप्रेस थी ट्राई साइकिल वाली। तब उसने एक बैठे हुए एक आदमी, इंसान को देखा। वो बेचारा, उसके पास हाथ भी नहीं थे, वो ट्राई साइकिल भी नहीं चला सकता था। अब सोचो कि कोई अंत है? इन चीजों का कोई अंत ही नहीं है। तो कुछ प्रेरणादायक व्हाट्सएप मैसेजेस भी होते हैं और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए लोगों को कि जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, खासकर अभी लॉकडाउन, ये कोरोना काल में हम लोगों को समझ में आ गई है, हेल्थ इज वेल्थ। आपका स्वास्थ्य, आपके चेहरे की मुस्कान यही बताता है कि आप कितने खुश हो, आप कितने धनी हो। आपके पास अरबों रुपया हो जाए, चेहरे में मुस्कान नहीं हो, क्या फायदा। तो अभी इस कार्यक्रम को समापन रूप देना चाहेंगे संतोषी, आप अंत करो, क्योंकि चंदा बहुत देर से देख रही है कि हम लोग भाई बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं। तो अब इस कार्यक्रम को अंत विराम देने की हम लोग चेष्टा करते हैं, संतोषी की तरफ से ही अंत होगा। और कल से विधिवत उद्घाटन हो रहा है कार्यक्रम का, इस बात को ध्यान रखेंगे। कल से विधिवत उद्घाटन हुआ फर्स्ट बैच की तरफ से, क्योंकि पहला बैच हमारा सबसे वैल्यूएबल बैच है, क्योंकि उसमें एक शर्मा सर हुआ करते थे प्रिंसिपल, उनका इतना हंटर चला था कि फर्स्ट बैच इतने डिसिप्लिन थे कि उसी के बाद जो थ्रेड चली एक डिसिप्लिन की, उसको हम लोगों ने फॉलो किया। तो
वो प्राय सैनिक स्कूल से आए हुए थे, वो कल करम सिंह भैया बताएंगे। वो शर्मा सर थे, हम लोगों को थोड़ी बहुत याद है, तो वो लोग बताते थे प्रिंसिपल साहब थे शर्मा सर, बहुत हंटर चलाते थे, और उसकी वजह से इतना डिसिप्लिन था नवोदय विद्यालय रांची में कि इट वॉज एन एग्जाम्पल। तो डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज है, तो उस डिसिप्लिन को हम लोग मेंटेन करेंगे। तो डिसिप्लिन सबसे पहले है कि सीनियर को हम लोग फर्स्ट पोजीशन देंगे। तो सीनियर फर्स्ट बैच कल कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करेंगे। ये सिर्फ ट्रायल था आज, इसको किसी तरह से अन्यथा न लिया जाए, और इस ट्रायल पैकेज को कल हम लोग उद्घाटन के रूप में देखेंगे। करम सिंह भैया, आपसे निवेदन है कि कल से इस कार्यक्रम को एक विधिवत रूप दे करके सभी जूनियर्स को एक इस चेन में पिरो दे, और ये कार्यक्रम हर स्टेशन में रुकेगी। संतोषी, चलो भाई, अब जाने का तो मन नहीं कर रहा है, नवोदयंस के बीच में बैठ जाओ तो हटने का मन नहीं करता है। और मतलब क्या कहूं मैं, नवोदय विद्यालय अभी भी मैं जाता हूं तो वहां से निकलने का मन नहीं करता है। तो वो लाइव सेशन से भी निकलने का तो मन नहीं कर रहा है, मगर अकरम समझ रहा है कि मैं आज डिनर भी यहीं पर करके जाऊंगा क्या। अकरम घबरा रहा है, ठीक है। तो इस कार्यक्रम, घर में भी लोग वेट कर रहे हैं मेरी। हाँ, तो इस कार्यक्रम को संतोषी खत्म करो, ठीक है। बिल्कुल भैया, जैसे भैया बोले कि आज हम और राजीव भैया आए लाइव में, तो इस बात को कोई भी अन्यथा में मत लीजिएगा कि हम लोग तो पहले क्यों आए। जस्ट ये ट्रायल है कि हम लोग आए, बस बताएं। फर्स्ट बैच हमारे सबसे सीनियर भैया और दीदी स्टार्ट करेंगे, वही एक सही तरीके से शुरू होगा। हम लोग बस ट्रायल किए हैं और कुछ नहीं है। अब सबसे पहले, अब प्रोग्राम बहुत लेट हो गया, 1 घंटे से ज्यादा हो गया शायद, तो प्रोग्राम को खत्म करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले सभी गुरुओं को फिर से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग हम लोगों के साथ जुड़े। उत्तर में सभी सीनियर्स भैया लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय दिए। सभी दीदियों का भी धन्यवाद करती हूँ कि वे भी अपना कीमती समय हम लोगों के साथ निकाल कर साझा की। अब मैं सभी बैचमेट का भी धन्यवाद करती हूँ, जूनियर्स भाई बहनों का भी धन्यवाद करती हूँ कि वे भी अपना समय निकालकर हम और मेरे और राजीव भैया की बातों को बहुत ध्यान से सुने। अब मैं राजीव भैया का भी धन्यवाद करती हूँ कि मेरे साथ बहुत अच्छे से मंच साझा किए। थैंक यू भैया। और सबसे ज्यादा थैंक यू तो बोलना है आईटी टीम को कि बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम हुआ हमारा। इंद्रभूषण भैया, अकरम भैया, आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू आप दोनों को। और सबसे ज्यादा अगर धन्यवाद देना है तो वो है हमारे उदित भैया। हाँ, बी उदित बहुत जिद्दी बच्चा है, बहुत जिद्दी बच्चा है। इसने पिछले 3-4 महीने से जिद किया हुआ था कि ऐसा करना है, करना है, करना है। मैं समय नहीं दे पाता था, बार बार वो रिक्वेस्ट करता था। तो वास्तव में बहुत जिद्दी बच्चा है, और उसकी जिद के आगे सभी कोई नतमस्तक हो गए, और ये कार्यक्रम चालू हो गया, और ये कार्यक्रम चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक कि नवोदय विद्यालय रांची का एक एक छात्र, एक एक पूर्ववर्ती छात्र और छात्राएं इससे जुड़ न जाए। तो इस सिलसिला को आप लोग चलाने में मदद करें, क्योंकि सबसे जुड़ पाना हम लोग के लिए संभव नहीं है। हर बैच के लोग अपने बैच के लोगों को कोऑर्डिनेट करें, और इसमें हम लोग गेस्ट के रूप में नवोदयंस एट रांची, जो लोग रांची में रहते हैं उनको भी हम लोग आमंत्रित करने का प्रयास करेंगे। ये ना समझा जाए कि नवोदय विद्यालय रांची ट्रैक से अलग हो गया है। ये हम लोग अपने घर को संभाल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है पड़ोस वालों से झगड़ा कर रहे हैं या पड़ोसियों को छोड़ दिए, पड़ोसन को भूल गए। पड़ोसन पर तो मेरी विशेष नजर रहती है, ठीक है। तो पड़ोस पड़ोसी सबको हम लोग लेकर के चलेंगे, और इस कार्यक्रम को अच्छा से अच्छा बनाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि इस छोटे से मंच में पूरे नवोदय विद्यालय रांची के लोगों को कवर कर ले। उसको कवर करने का प्रयास तभी होगा जब हम नवोदय विद्यालय रांची को लेकर चले। इसी तरह से अलग अलग नवोदयंस लोग अपने अपने स्कूल के लोगों का लाइव सेशन कराएंगे, और उसके बाद हम लोग वर्ल्ड वाइड में तो है ही, वो चलता रहेगा। और हम लोग हर तरह का सहयोग, वो ब्लड सहयोग हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, उसमें हम लोग सभी नवोदयंस का साथ लेकर के चलेंगे। नवोदय एनजीओ, नाज सब चल रहा है, और हम लोग सबके पार्ट है। ये लाइव सेशन जेएनवी रांची के लोगों का है, और इसमें हम लोग जेएनवी रांची के सभी लोगों की समस्याओं को रखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, और आपस में शेयर करेंगे। इसको किसी तरह से अन्यथा न लिया जाए कि हम लोगों ने अन्य लोगों से डाइवोर्स ले लिया है। डाइवोर्स नहीं लिया है ना। हम लोग चाह रहे हैं कि जो अपनी वाइफ है उसको तो संभाल ले, अपने जो पति है उसको संभाल ले, और उसके बाद पड़ोसन की तरफ तो देखते ही रहेंगे हम लोग।
ठीक है। तो इस प्रयास को हम लोग चलाएंगे, अच्छा से चलाएंगे, और आप लोग सुझाव जरूर रखेंगे। हर बैच के लोग जब आते रहेंगे तो वो अपना सुझाव को देंगे हम लोगों को, और उस सुझाव के हिसाब से हम लोग इसको अमेंड करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि देयर इज हार्ड एंड फास्ट रूल। आप लोगों का सुझाव अंतिम है। ये लोकतांत्रिक संगठन है, इस लोकतांत्रिक संगठन में आपका सुझाव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो, अब लोगों का खाने का वक्त हो गया, पढ़ाई का वक्त हो गया है, तो अब इसको खत्म किया जाए। तो आप लोगों का बहुत, सभी गुरुजनों को हमारा सादर प्रणाम, सभी अग्रजों को सादर प्रणाम, और सभी जूनियर्स को हमारा बहुत सारा प्यार। संतोषी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी भैया। धन्यवाद।